चलिए दोस्तों, तो हम आप लोग को बताए थे कल के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 25 तक, ठीक ना। तो आप लोग शायद उम्मीद है कि बना लिए होंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 25 ये सब हम आप लोग को बता दिए थे दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 26, है ना। केसी सिन्हा का चैप्टर नंबर 8.1 है दोस्तों, है ना। केसी सिन्हा बुक है ट्रिगोनोमेट्री, हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं, चैप्टर नंबर 8.1 है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन है 3 cot A इक्वल टू 4, ठीक है दोस्तों। तो वैल्यूशन निकालना है 1 माइनस 10 स्क्वायर A बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर A बराबर कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर। सीखेंगे दोस्तों, सीखेंगे इसको। इस चैप्टर में जानते हो खासियत क्या है कि कितना भी बड़ा से बड़ा हिसाब क्यों ना हो, काम वही करना पड़ता है। एक हिसाब सीखो, सब हिसाब सीखने के बराबर है। कैसे, यहां देखो, ये गुना में है ना बाबू, ये गुना में है, सीखना ध्यान से। बराबर तो उधर कर दिए, किसमें चला गया, भागा में, ठीक ना। सीखने का काम करो, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है, पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीखना। एक एक हिसाब आपके लिए किताब का मायने रखता है दोस्तों, इसलिए सिर्फ ध्यान दो सीखने पर, ज्यादा कुछ नहीं। 3 cot इक्वल टू कितना है, 4। ये गुना में दोस्त, इक्वल किधर चला गया, भागा में, कितना हो गया 4/3। एक एक हिसाब को ध्यान से सीखो। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, B/T इक्वल टू 4/3। देखो B दिया हुआ है 4, P दिया हुआ है कितना 3, क्या निकालना है H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। P है देखिए 3 का स्क्वायर, B है 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 हो गया 25 और 25 का रूट हो गया कितना 5, ठीक है दोस्तों। अब देखिए P B H तीनों आ गया। अब यहां पर वैल्यू रखिए, कैसे रखते हैं सीखिए। 10 का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, P/B। 10 का फॉर्मूला क्या होता है, P/B। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, B/H। साइन का फॉर्मूला P/H, ठीक है दोस्तों। चलिए 1 माइनस P, देखिए P कितना है 3, B कितना है 4, देखिए P कितना है 3, B कितना है 4, B कितना है 4, H कितना है, देखिए H कितना ला है 5, P कितना है 3, H कितना है 5। देखिए 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है दोस्तों। तो इसको उतार लीजिए, क्योंकि थोड़ा नीचे चला गया है, इसको हम थोड़ा ऊपर करके लिखते हैं। 16/25 माइनस 9/25। चलिए इसको थोड़ा सा आप लोग उतार लीजिए।
चलिए दोस्तों हो गया। तो देखिए इसको थोड़ा सा एक और लाइन बच गया है, बस ज्यादा नहीं, बस एक लाइन और है। अब देखिए यहां पर एलसीएम लीजिए, एलसीएम ऊपर भिन्न का घटा हो रहा है दोस्तों। एलसीएम हो गया 16, 16 को 1 से, इसको 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 16 माइनस 9 बटा यहां 16 को 1 से गुना कीजिए, 16 प्लस 9 बाय 16 बराबर यहां एलसीएम लीजिए 25, 25 कट गया, ऊपर बच गया 16 माइनस 9। देखिए 16 में 9 गया, कितना होगा दोस्तों 7, 22 16 16 काट दीजिए, 16 में 9 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 25, 16 में 9 गया 7 बाय 25। देखिए आ गया ना इक्वल, हो गया आंसर दोस्तों। चलो दोस्तों हो गया, क्वेश्चन जरूर उतार लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 से लेके 33 तक सब सेम क्वेश्चन है दोस्तों। तो हम आपको एक क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। सीखिएगा दोस्तों, सब सेम टाइप क्वेश्चन है, इसलिए कोई भी एक देख लीजिए आप। 13 cos थीटा इक्वल टू 5, तब वैल्यूशन निकालना है दोस्तों। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए इसका वैल्यूशन निकालना है दोस्तों, कैसे निकालते हैं सीखिए। सबसे पहले दोस्तों बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दोस्तों। सबसे पहला काम 13 cos थीटा इक्वल टू कितना है 5, ये है गुना में, बराबर को उधर कर दिए भागा में, cos थीटा बराबर 5/13, 5/13। अब देखो cos का सूत्र क्या होता है दोस्तों, b/h, सीखते जाओ। cos का फॉर्मूला होता है b/h बराबर 5/13, ठीक है। देखो b दिया हुआ है, h दिया हुआ है, क्या निकालेंगे p स्क्वायर बराबर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, बड़ा में छोटा घटा देना स्क्वायर करके। h है 13 का स्क्वायर, b है 5 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25, 169 में 25 गया 144, जिसका वर्गमूल है 12, ठीक है दोस्तों। अब चलिए अब यहां आइए साइन थीटा, साइन का फॉर्मूला क्या होता है p/b, कॉस थीटा सॉरी p/h, कॉस थीटा b/h, नीचे साइन p/h कॉस b/h, ठीक है दोस्तों। अब देखिए p का मान कितना है दोस्तों, p का मान आया है 12, h का मान है 13, b का मान है 5, h का मान है 13 बटे 12/13 माइनस 5/13, ठीक है। देखिए 12 में 5 जोड़ दीजिए, तो 12 में 5 गया 17/13, 12 में 5 गया 7,
बाय 13। देखिए 13 13 क्या हो गया, कट गया। ऊपर में क्या बच गया 17, नीचे क्या बच गया 7। बताइए कोई दिक्कत हुआ, है ना, उतार लीजिए। हे भगवान करो कल्याण। उतारे दोस्तों, उतारिए। गया। चलिए दोस्तों, तो सभी लोग उतार लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए दोस्तों, सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कॉट थीटा बराबर 3/4। तो वैल्यू से निकालना है अंडर रूट सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा बटा सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा। देखिए दोस्तों, कॉट थीटा बराबर कितना है 3/4, ठीक है। अब देखिए कॉट थीटा बराबर है 3/4, समझना है। तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, B/P। जो दिया हुआ है पर उसका फॉर्मूला लिख लीजिए। कॉट का फॉर्मूला B/P बराबर 3/4। क्या निकालेंगे यहां से h स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। P कितना है दोस्तों 4, B कितना है 3, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 कितना 25 का रूट कितना होता है 5। x का वैल्यू 5। अब देखिए यहां पे अंडर रूट सेक का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों h/b। कॉसेक का फॉर्मूला h/p। सिर्फ फॉर्मूला रखिए आराम से। सेक का फॉर्मूला h/b, कॉसेक का फॉर्मूला h/p। ठीक है दोस्तों, अब वैल्यू रखिए। आप सबका वैल्यू पुट कर दीजिए। अंडर रूट h का वैल्यू कितना है 5, b का वैल्यू कितना है 3, h का 5, p का है 4 बटे 5/3 माइनस 5/4। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब यहां देखिए अंडर रूट एलसीएम ले लीजिए। तो 4 और 3 का एलसीएम कितना होगा दोस्तों 12। 3 चौक 12, 4 आया, 5 को 4 सुना लीजिए, 5 चौक 20 प्लस 4 को 12 से भागा दिए कितना आ गया 4 तिया 12, 3 5 तिया 15 बटा सेम कंडीशन नीचे है। एलसीएम ले लीजिए 12, बस एक चीज कॉमन कर लीजिए, यहां पर 20 माइनस खाली कर लीजिए,
ऊपर में प्लस था तो प्लस है, नीचे माइनस है तो माइनस, सेम चीज है दोस्तों। अब देखिए 20 में 15 जोड़ दिए 35, और नीचे भी हो गया बटे 12, 12 से 12 काट दीजिए, और 20 में 15 चला गया, कितना हो गया 5, 5 7 35 √7। देखिए यही आपका आंसर है। आ गया, आपका यही आंसर लाना था दोस्तों, उतार लीजिए, बहुत सिंपल आंसर है। हेलो, हाँ बोलिए। किस क्लास का? 11th का। लॉकडाउन खत्म होने के बाद जब कोचिंग खुलेगा तभी तो स्टार्ट करेंगे ना, अभी कोचिंग बंद चल रहा है। थाना चौक। जो पढ़ रहा उसका पता नहीं, मैट्रिक जो पास किया उसको गड़बड़ी हो गया है। मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन में हो गया, उत्साह बहुत सारा मेरा गाछा में जाकर गिर गया। जिसमें खाता था वो गिर गया, जिसमें नहीं खाता था वो बढ़ गया। चलो दोस्तों, हो गया। तो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 आप देखिए। क्वेश्चन नंबर आप 35 देखिए, समझिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन है tan थीटा इक्वल टू x बाय वाई। तो वैल्यूशन निकालना है x साइन थीटा प्लस y कॉस थीटा। अब देखो दोस्तों, tan थीटा इक्वल टू है x बाय वाई। सबसे पहला काम क्या करेंगे, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p बाय b, ठीक है, बराबर x बाय वाई। देखो P दिया है, D दिया है, H दिया है क्या, नहीं दिया। जो नहीं दे उसको निकाल देंगे हम लोग। h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस p है x स्क्वायर, b है y स्क्वायर। स्क्वायर को उधर कर दिए, √x स्क्वायर प्लस, चलिए जो मान आया है उस मान को हम लोग यहां रखेंगे। देखिए x साइन का फॉर्मूला p बाय h, y कॉस का फॉर्मूला b बाय h, ठीक है। अब देखिए p, अब है p का वैल्यू कितना है दोस्तों, x, h का वैल्यू कितना है, √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, y, b का वैल्यू कितना है y, h कितना है, √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x गुना x स्क्वायर बाय √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, y इंटू वाई कितना, y स्क्वायर √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर।
अब देखिए एलसीएम ले लिए, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट रूट कट गया, बच गया ऊपर में एक्स स्क्वायर, इधर रूट रूट कट गया, बच गया ऊपर में वाई स्क्वायर। देखिए रूट का मतलब होता है आधा, इस पर देखो, इस पर पावर कुछ नहीं तो दोस्तों 1 है, ठीक ना, इस पर पावर कुछ नहीं तो 1, तो 1 में रूट को घटा दिए, मतलब भागा कर दिया, आधा कर दिया। यहाँ इसको ऐसे समझो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये रूट का मान होता है दोस्तों 1/2, ये रूट का मतलब हो क्या होता है 1/, देखो 1 में 1/2 घटा दिए, बताओ कितना बचा, 1 में आधा घटा दिए, तो बताओ कितना बचेगा, आधा बचेगा ना, ये 1 है, रूट का मतलब होता है 1/2, 1/2 मतलब आधा, तो 1 में आधा घटा दिए, बताओ कितना बचा, आधा, तो आधा को हम लोग क्या लिखते हैं 1/2, या तो 1/2 लिखो या 1/2 को क्या सूचित करते हैं रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई, हो गया। उतारिए दोस्तों, आपका नीचे का वीडियो कट रहा है, थोड़ा सा हम इसीलिए ऊपर कर दिए हैं कि आप एक बार पता चले कि नीचे क्या लिखा हुआ है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर है, आपको हम बता दें 38, क्वेश्चन नंबर आप 38 देखेंगे, 38 है, यदि साइन थीटा बराबर है m/√m² प्लस n², तो सिद्ध करना है, सिद्ध करें m sin थीटा प्लस n cos थीटा इक्वल टू √m² प्लस n²। चलिए ये क्वेश्चन हम लोग को प्रूव करना है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों हम लोग को प्रूव करना है, देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले दोस्तों
साइन थीटा बराबर m बटे रूट m स्क्वायर प्लस, साइन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, P बाय H। साइन का फॉर्मूला होता है P बाय H बराबर m बाय अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। P दिया है, H दिया है, क्या निकालेंगे, B। क्या निकालेंगे दोस्तों, B। तो B स्क्वायर बराबर क्या हो गया, H स्क्वायर माइनस, तो H कितना है, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का होल स्क्वायर, अब माइनस P कितना है दोस्तों, m स्क्वायर। रूट का स्क्वायर किया, रूट क्या हो गया, हट गया, बच गया m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, माइनस प्लस, तो यहां से स्क्वायर स्क्वायर हट गया, b बराबर कितना बच गया, m। आगे दोस्तों, अब यहां आप देखें m साइन थीटा है, m साइन थीटा, तो m साइन का फॉर्मूला P बाय H, कॉस का फॉर्मूला B बाय H। फिर देखिए वैसा ही क्वेश्चन आपको मिलेगा, m P कितना है दोस्तों, m, और H है रूट m स्क्वायर प्लस, फिर देखिए वही क्वेश्चन आ गया, B का मान है n, वही क्वेश्चन फिर आ गया दोस्तों, m गुना m स्क्वायर बटे रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, n गुना n स्क्वायर बटे रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। भिन्न का जोड़, लघुत्तम कितना ले लिए, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। देखो ऊपर में ये दोनों तो कट गया, रूट रूट, ऊपर बच गया m स्क्वायर, इधर बच गया। फिर देखो ये पूरा है, रूट मतलब आधा, तो पता है ये आपको, जब पूरा में आधा जाता है तो कितना बचता है, आधा, अर्थात रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर हो गया। चलिए दोस्तों, अगला एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए आप लोग दोस्तों 40 मत देखिए, 41 देखिए, 40 बन जाएगा आराम से।
देखिए दोस्तों 41, है दोस्तों। यदि साइन थीटा बराबर 3/5, साइन थीटा बराबर है 3/5, तो वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है? कॉस थीटा माइनस 1/tan थीटा बाय 2 cot थीटा, इसका वैल्यूशन निकालना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले साइन का फॉर्मूला क्या होता है? P/H। P कितना है? 3, H कितना है? 5, है ना। तो यहां से फॉर्मूला निकालिए B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। H का वैल्यू कितना है दोस्तों? H का वैल्यू है 5 का स्क्वायर, P का वैल्यूशन है 3, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 में 9 गया कितना? 16 का रूट कर दिए, कितना होगा दोस्तों? 4। आगे देखिए B का वैल्यूशन कितना? 4। अब निकालना है कौन थीटा दोस्तों? कॉस थीटा। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? B/H। अब देखिए 1/tan थीटा, इसको आप ऐसा लिख लीजिए, पहले सजा करके लिख लीजिए। 1/tan का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? cot थीटा। 1/tan थीटा मतलब cot थीटा बाय 2 cot थीटा। अब मान रखिए cos का फॉर्मूला B/H, cot का फॉर्मूला B/P, 2 cot का फॉर्मूला 2 गुना B/P। अब देखिए वैल्यू रखिए, B का वैल्यूशन है 4, B का वैल्यूशन है 4 और H का है 5, B का है 4, P का है 3। अब देखिए 2 गुना 4/3, कैलकुलेशन कर लीजिए, एलसीएम ले लिए। 15, 5 तिया 15, 3, 4 तिया 12, 3 × 15, 5 × 20 और 4 दूनी 8/3। 12 में 20 है दोस्तों 8/15/8/3, 8 से 8 कट गया, 3 × 5 = 15, 5। आ गया आंसर -1/5। देखिए यही आंसर लाना था हम लोग का, -1/5। देखिए आ गया, तो उतार लीजिए दोस्तों। तो इसको उतारिए दोस्तों, और आगे आप लोग बनाइएगा जहां पे बनता है ना। तो कल आप लोग का ये चैप्टर खत्म करने की कोशिश करेंगे, तब फिर से हम आप लोग का फिजिक्स जो चैप्टर 2 चल रहा था प्रकाश का बर्तन, वो कल हम आप लोग का स्टार्ट करेंगे दोस्तों। कल नहीं परसों। लड़ाई झगड़ा सब होते रात को 10-11